डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व को संभालने को लेकर महाभारत सबके सामने आ चुकी है। 23 नेताओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जबरदस्त रोष दिखाई दिया। जवाब में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने भी चिट्ठी के लिखे जाने की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए। वर्किंग कमेटी की बैठक में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा वक्त क्यों चुना गया जब पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में लड़ाई लड़ रही थी, साथ ही सोनिया गांधी बीमार थी। ऐसे वक्त पर चिट्ठी क्यों लिखी गई? बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से चिट्ठी को लीक किया गया उससे उन्हें काफी ठेस पहुंची है। सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि कैप्टन अमरिंदर समेत कई अन्य नेताओं ने भी नेताओं द्वारा लिखी चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब बैठक में बोलना शुरू किया तब नेताओं की ओर से अपील की गई कि उन्हें ही अब पार्टी की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। आपको बता दें कि बैठक शुरू होते ही सोनिया गांधी की ओर से अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ने की अपील की गई। साथ ही पार्टी से कहा गया कि अब नया अध्यक्ष ढूंढा जाए। सोनिया गांधी के इस ऐलान के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व मंत्री ए.के. एंटनी समेत कई बड़े नेताओं ने उनसे पद पर बने रहने की अपील की। गौरतलब है कि वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले ही गुलाम नबी आजाद समेत कुल 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की मांग की थी और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने को कहा था। अब आपको बताते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी किस तरह से अपने शीर्ष नेतृत्व का चुनाव करती है। कांग्रेस पार्टी के संविधान में अपने अध्यक्ष के चुनाव की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। पार्टी के शीर्ष इकाई यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख तय करती है तब पार्टी के कोई भी 10 प्रतिनिधि संयुक्त रूप से अध्यक्ष पद के लिए किसी भी प्रतिनिधि के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि होंगे। आम चुनाव की तरह कांग्रेस में भी नामांकन भरने के बाद उसे वापस लेने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी जाती है। यदि केवल एक ही उम्मीदवार होता है तो उसे अगले कांग्रेस पूर्ण सत्र का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। कांग्रेस पूर्ण सत्र में एक नया पार्टी अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करता है। कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल 5 सालों का होता है। यदि अध्यक्ष पद के लिए कई उम्मीदवार होते हैं तो विजेता को कम से कम 50% वोट हासिल होना चाहिए। CWC के पास अस्थायी अध्यक्ष चुनने की भी शक्तियां होती हैं। अगर कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो 1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस के 18 अध्यक्ष हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 5 अध्यक्ष ही गांधी परिवार से रहे हैं, जबकि 13 अध्यक्ष का गांधी परिवार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। हालांकि गांधी परिवार के सदस्य भले ही 5 हुए हों, लेकिन 5 दशक तक उनके हाथों में पार्टी की कमान रही। यूं तो आज़ादी के पहले और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के कई अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार के बाहर से रहे हैं। आज़ादी के तुरंत बाद JB कृपलानी, P सीतारामैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, UN धेबार और बाद के दशकों में नीलम संजीव रेड्डी, K कामराज, S निजलिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, K ब्रह्मानंद रेड्डी, PV नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के नाम इस सूची में शामिल है। वहीं जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी और फिर उनके बेटे राहुल गांधी के बीच पार्टी की अध्यक्षता सबसे ज्यादा समय तक नेहरू गांधी परिवार में ही रही। अकेले सोनिया गांधी ही 19 सालों तक उस पद पर रहीं और सबसे लंबे कार्यकाल वाली कांग्रेस अध्यक्ष बनी। इस तरह गांधी परिवार के हर पीढ़ी के पास कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी रही है। अमर उजाला.com